हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी इंटर क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की जो आपकी सेकेंड बुक है उसका जो लेसन 7 है यानी अध्याय 7 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इसका भाग 1 पढ़ाया था, ठीक है। तो भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था खनिजों के प्रकार के बारे में, खनिज की विशेषताएं पढ़ी थी और भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख खनिज पेटियां या पट्टियां हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार में ही, सेकेंड भाग में खनिजों के प्रकार को ही हम पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है धात्विक खनिज, है ना। खनिज को 2 भागों में बांटा गया, धात्विक और अधात्विक। तो आज के वीडियो में हम लोग धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो धात्विक खनिज को भी 2 भागों में रखा गया है बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था ये 2 भाग कौन से हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज, ठीक है। लौह खनिज में आता है लौह अयस्क और मैग्नीज, और अलौह खनिज में है बॉक्साइट और तांबा, है ना। तो ये दोनों जो हैं वो धात्विक खनिज के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लौह खनिज। लौह खनिज में 2 खनिज आते हैं, एक पहला लौह अयस्क यानी जिसको हम लोहा भी बोलते हैं, और दूसरा है मैग्नीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में यानी लोहा के बारे में। तो भारत जो है वो एशिया के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार जो है यहाँ पाए जाते हैं, है ना। यानी भारत में एशिया के विशालतम अयस्क के भंडार जो है वो लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से बच्चों 2 प्रकार का लोहा यानी लौह अयस्क जो है वो प्राप्त होता है। पहला है हेमटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। और ये दोनों ही लोहा जो है बच्चों बढ़िया क्वालिटी का यानी बढ़िया श्रेणी का माना जाता है। चूँकि ये बढ़िया श्रेणी के इसलिए इनकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। भारत में लोहा का जो उत्पादन है किन क्षेत्रों से होता है, तो भारत में लोहा या लौह अयस्क का उत्पादन या वितरण जो है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत का 95% जो लोहा का भंडार है वो कुछ प्रमुख राज्यों में मिलता है, जैसे आपका उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, गोवा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये कुछ राज्य हैं बच्चों जहां भारत का 95% लोहे का भंडार जो है वो मिलता है। अब सबसे पहला राज्य जो आता है वो है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लौह अयस्क के जो भंडार हैं वो ज़्यादातर जिन क्षेत्रों में है उनमें है हमारा सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार स्थित पहाड़ी। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोहा जो है वो उसके निक्षेप पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा मयूरभंज में लौह अयस्क की जो खदानें हैं उसमें 2 प्रमुख खदान हैं। एक है आपका गुरुम हसानी और दूसरा है सुलेपत, है ना, और बादाम पहाड़। तो गुरुम हसानी और आपका सुलेपत और बादाम पहाड़ ये मयूरभंज के प्रमुख खदानें हैं लोहे की। और क्यूरभंज में जो लोहे की खान है वो है किरूबुरु। किरूबुरु जो है वो क्यूझर में है और बोनाई लोहे की खान जो है वो सुंदरगढ़ में है, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्रों को हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा में है ये आपका मयूरभंज, है ना, और ये है क्यूझर और ये है हमारा सुंदरगढ़। तो ये 3 जो हैं ये प्रमुख क्या हैं, लोहा उत्पन्न करने वाले उड़ीसा के क्या हैं बच्चों, क्षेत्र हैं। मयूरभंज, क्यूझर और सुंदरगढ़, ठीक है। ये 2-3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से उड़ीसा में लोहा निकाला जाता है। दूसरा राज्य कौन सा आता है वो है हमारा झारखंड। झारखंड में लोहा ज़्यादातर सिंहभूमि जिले में निकाला जाता है। यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण लोहे की खानें हैं, वो है नोआ मुंडी और दूसरा है गोवा। तो गोवा जो है ये आपका सिंहभूमि, आप देख सकते हो उड़ीसा से लगा ही हुआ है। ये है सिंहभूमि जिला और ये है आपकी गोवा की खानें। तो सिंहभूमि में 2 खानें हैं, एक तो गोवा है और दूसरी है नोआ मंडी। ये दोनों खानें कहाँ हैं बच्चों,
आपके सिंह भूमि। सिंह भूमि कहाँ है? ये है झारखंड में। तीसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोहे के जो निक्षेप हैं वो दुर्ग में, दांतेवाड़ा और बैलाडीला के पठारों में पाए जाते हैं, है ना। इन क्षेत्रों में जो प्रमुख लोहे की खानें हैं उनमें डल्ली और राजहरा की जो खान है वो दुर्ग में है, ठीक है। और बैलाडीला जो है वो आपकी बस्तर यानी दांतेवाड़ा में है। तो छत्तीसगढ़ में आपका दांतेवाड़ा, दुर्ग और आपका ये प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। और बैलाडीला, तो इनसे ही छत्तीसगढ़ में लोहा जो है वो निकाला जाता। अगर हम मैप में देखें तो ये है, देखिए बच्चों, आपका दुर्ग, उसके बाद ये है बैलाडीला, है ना, यानी दांतेवाड़ा। तो बैलाडीला जो है और दुर्ग ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा जो है वो निकाला जाए। तो दुर्ग में है दल्ली और राजहरा की खदानें, और दांतेवाड़ा यानी बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है आपका बैलाडीला की खानें जहाँ से लोहा निकाला जाता है। अब आता है हमारा लोहा उत्पादन में चौथा राज्य, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में लोहा के निक्षेप कई जगहों में हैं। तो कर्नाटक में है आपका बेलारी, चिकमंगलूर, उसके बाद शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर। ये कर्नाटक के वो ज़िले हैं जहाँ लोहा के निक्षेप पाए जाते हैं। बेलारी डिस्ट्रिक्ट में संदूर की पहाड़ी, है ना। चिकमंगलूर में बाबा मुदन और कुद्रेमुख की, है ना। चिकमंगलूर में बाबा बुदन की और कुद्रेमुख की पहाड़ी हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता है। बेलारी चिकमंगलूर के अलावा शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर, इन जिलों से भी लोहा जो है वो निकाला जाता है। इनमें भी लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। अगर हम इनको मैप में देखें तो मैप में ये है आपका बेलारी, ठीक, उसके बाद ये है आपका चित्रदुर्ग, फिर ये है आपका शिमोगा, ये है चिकमंगलूर, और ये है चिकमंगलूर, ये कुद्रेमुख उसी के निकट, और ये है तुमकुरू। तो तुमकुरू, बेलारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा और चिकमंगलूर ये सभी कर्नाटक की क्या हैं बच्चों? लोहे की खानें हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी लोहा निकाला जाता है, यहाँ भी लोहे के निक्षेप हैं। तो महाराष्ट्र में जिन जिलों में लोहा मिलता है वो है चंद्रपुर जिला, भंडारा है, और उसके बाद है हमारा रत्नागिरी। अगर हम मैप में देखें तो मैप में ये है आपका चंद्र भंडारा, है ना, ये है भंडारा, और भंडारा के नीचे है चंद्रपुर। और इधर अगर आप आइए पश्चिम तट पर तो इधर है आपका रत्नागिरी। तो ये महाराष्ट्र के लोहा उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। अब आता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल जिलों से, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर में लोहे का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो तमिलनाडु में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक है सेलम और दूसरा है नीलगिरी। तो इन्हें हम मैप में भी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु ये वाला राज्य है, और ये है हमारा नीलगिरी, और ये है सेलम। इसी तरह अगर हम आपका तेलंगाना में जाएं तो ये है वारंगल, और अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें तो ये कुर्नूल है और ये है कुडुप्पा, ठीक है। इधर ही वारंगल के इधर है करीमनगर। तो ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और नीलगिरी और सेलम जो हैं वो तमिलनाडु के लोहा उत्पन्न करने के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है गोवा। गोवा आज का वर्तमान का एक बहुत महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पन्न करने वाला राज्य है ना। आजकल एक भारत में एक महत्वपूर्ण लौह उत्पादक राज्य के रूप में गोवा जो है वो उभर कर है। और गोवा में ज़्यादातर लोहा जो है बच्चों निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ जो मर्मगांव बंदरगाह है वहाँ से लोहा विदेशों को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण लौह खनिज, वो है मैंगनीज। मैंगनीज का हम लोग उपयोग भी देखेंगे बच्चों, क्योंकि कभी कभी उपयोग भी पूछा जाता है। तो मैंगनीज का उपयोग जो है वो लौह अयस्क
प्रगलन के लिए मैग्नीज जो है एक महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है। यानी लौह अयस्क प्रगलन में लोहे को गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल जो है वो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का इस्तेमाल लौह जो मिश्र धातु होती है वो बनाने में, और यानी स्टील बनाने, इस्पात बनाने में, और विनिर्माण उद्योगों में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। भारत में मैग्नीज उत्पन्न करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में मैग्नीज उत्पन्न करने वाले राज्यों में उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, और उसके बाद हमारा कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, और अन्य राज्यों में तेलंगाना, गोवा और झारखंड हैं। तो एक एक राज्यों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य आता है वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पन्न करने वाला राज्य है, यानी अग्रणी उत्पादक राज्य माना जाता है भारत में। और यहाँ मैग्नीज की कई सारी क्या है, खदानें, और ये खदानें हैं आपकी बोनाईगढ़ में, क्यूझर में, सुंदरगढ़ में, कोरापुट में, कालाहांडी में और बोलनगिरी में, है ना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध खदान है वो है कालाहांडी की मैग्नीज की खदानें। तो इनको हम मैप में भी देख लेते हैं कि मैप में यहाँ कहाँ कहाँ मैग्नीज उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये है बच्चों उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में है आपका मैग्नीज उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में, तो वो है हमारा मयूरभंज, क्यूझर, ये है आपका बोलनगिरी, ये है आपका कालाहांडी, और कालाहांडी के नीचे है कोरापुट। तो कालाहांडी की जो खदान है वो सबसे प्रसिद्ध मैग्नीज की खदान जो है उड़ीसा में है। तो ये हो गया उड़ीसा। दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैग्नीज का उत्पादन नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले से होता है। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, 3 जिले हैं जहाँ से मैग्नीज का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इनको मैप में भी हम देख लेते हैं। ये है बच्चों महाराष्ट्र, है ना, ये है नागपुर, और नागपुर के बगल में है ये है भंडारा। तो नागपुर, भंडारा, और इधर हमने भी बताया था ये है रत्नागिरी। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ से महाराष्ट्र में मैग्नीज का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब आता उसके बाद हमारा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य बच्चों लोहा में भी महत्वपूर्ण है, मैग्नीज में भी। ज़्यादातर बच्चों मैग्नीज उन्हीं जगहों से निकाला जाता है, लोहा मिलता है। प्रायः लोहे की खानों के निकट ही ये मैग्नीज की भी खदानें होती ना। तो मैग्नीज जो है कर्नाटक में धारवाड़, बेलारी, बेलगांव, शिवमोगा, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और तुंग। देखिए प्रायः वही क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा का क्या होता है, उत्पादन होता है। बस इसमें एक नया नाम ऐड हो गया है, वो है धारवाड़ और बेलगांव। धारवाड़ और बेलगांव कहाँ हैं? तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये है बच्चों बेलगांव। अब बेलगांव के बगल में इधर है आपका धारवाड़, है ना। तो धारवाड़ और बेलगांव, बाकी सब वही हैं, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, चिकमंगलूर, तुमकुर, वही क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा का उत्पादन होता है। बस एक बेलगांव और ये आपका धारवाड़ जो है ये ऐड हो गया मैग्नीज में ना, जहाँ से उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ से निकला? तो बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, मांडला है और झाबुआ। इन 4 जिलों से मध्य प्रदेश में क्या किया जाता है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है बालाघाट। बालाघाट जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के निकट है। तो बालाघाट के बगल में इधर है आपका छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के इधर है ये आपका गुजरात के साइड में ये है झाबुआ। तो बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा और झाबुआ, यहाँ से
मैग्नीज का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब आता है हमारा इन राज्यों के अलावा भारत के कुछ अन्य राज्य भी हैं जहाँ थोड़ी मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। वो है हमारा तेलंगाना राज्य, गोवा राज्य और उसके बाद झारखंड। तो ये हो गया बच्चों धात्विक खनिज में लौह खनिज, जिसमें हमने लोहा और मैग्नीज के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं धात्विक खनिज में ही दूसरा खनिज है अलौह खनिज। अलौह खनिज में दो है, एक है बॉक्साइट और दूसरा है तांबा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है बच्चों, क्योंकि इससे हमें एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। यानी बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का क्या है, अयस्क है। इसका उपयोग जो है एल्युमिनियम निर्माण में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल एल्युमिनियम बनाने में ही किया जाता है। फिर एल्युमिनियम से तरह तरह की चीज़ें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। बॉक्साइट खनिज का संबंध जो है बच्चों प्रायः लेटराइट चट्टानों से होता है। अब चलते हैं भारत में बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, यानी बॉक्साइट का वितरण। तो भारत में बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन राज्यों से किया जाता है। सबसे पहले आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ना। यहाँ कई क्षेत्र हैं जहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है, जिसमें कालाहांडी, संबलपुर ये बॉक्साइट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अलावा बोलनगिरी और कोरापुट में भी बॉक्साइट का क्या होता है, उत्पादन होता है। अभी मैंने इन क्षेत्रों को आपको मैप में दिखाया था मैग्नीज में ना। तो कालाहांडी और संबलपुर ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, महत्वपूर्ण। इसके अलावा बोलनगिरी और कोरापुट, ठीक है, यहाँ से भी क्या किया जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। झारखंड में जो है लोहरदगा जिले की है ना पेटलैंड्स जो है वो प्रसिद्ध है। पेटलैंड्स जो है वो बच्चों वास्तव में छोटा नागपुर का पठार है, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में पेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो लोहरदगा जो कि आपका झारखंड में है, वहाँ से बॉक्साइट क्या किया जाता है, निकाला जाता है। लोहरदगा अगर हम देखें तो यहाँ रांची है ना, सिंह भूमि के इधर, तो यहाँ पर है आपका इस जगह पर तो लोहरदगा की खानें है ना, जहाँ से बॉक्साइट क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, निक्षेप यहीं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आता है तीसरा राज्य है बॉक्साइट उत्पन्न करने, वो है गुजरात। गुजरात में दो क्षेत्र हैं जहाँ बॉक्साइट का निक्षेप जो है वो पाया जाता है। वो है हमारा भावनगर और जामनगर, ये दो क्षेत्र हैं। ये है बच्चों भावनगर जो खंभात की खाड़ी के इधर है ना, ये है भावनगर और ये है जामनगर। तो ये दो जामनगर और भावनगर ये दो क्षेत्र हैं जहाँ बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अब आता है उसके बाद हमारा चौथा राज्य, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का जो पठार है वहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट ये तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अमरकंटक देखते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये है मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ये है अमरकंटक, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है, तो कटनी है। कटनी के नीचे आएंगे तो इधर जबलपुर है बच्चों। कटनी, जबलपुर, बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है ना बॉक्साइट उत्पन्न करने वाले क्षेत्र। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, कटनी और इधर जबलपुर और बालाघाट ये मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पन्न करने वाले जिले हैं। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई क्षेत्र हैं जहां बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। एक है कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर। इन क्षेत्रों को अगर हम मैप में देखें तो ये है बच्चों ठाणे, ये है पुणे, कोलाबा, रत्नागिरी और इधर चलते हैं तो ये है हमारा कोल्हापुर और यहीं पर है सतारा। तो ये महाराष्ट्र के क्या है, बॉक्साइट उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं जहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अब आता है बच्चों इन राज्यों के अलावा
कुछ अन्य यानी गौर बॉक्साइट उत्पादक राज्य भी हैं जहाँ से थोड़ी मात्रा में बॉक्साइट उत्पन्न होता है, उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा है। अब आता है हमारा लौह खनिज में दूसरा खनिज, वो है तांबा। बहुत महत्वपूर्ण खनिज है बच्चों, क्योंकि ये विद्युत उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बिजली के बहुत सारे उपकरण तांबे से ही बनाए जाते हैं, जैसे आपका बिजली की मोटरें हैं, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर्स हैं, तार है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में तांबे का इस्तेमाल होता है। इसलिए बच्चों, इसके अलावा बच्चों जो तांबे के आभूषण बनाने में ना इसका इस्तेमाल होता है, कहीं बर्तन भी बनाए जाते हैं, तो बहुत सारे उपयोग हैं। भारत में तांबा कम मिलता है। भारत में तांबा उत्पन्न करने वाले जो महत्वपूर्ण राज्य हैं वो हैं हमारा 3, ये झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 3 महत्वपूर्ण हैं, यहीं से तांबा निकाला जाता है सबसे ज़्यादा। और कुछ अन्य राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो झारखंड में कहाँ से निकलता है? सिंह भूमि। आपने देखा होगा बच्चों कि सिंह भूमि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है झारखंड का। ये सिंह भूमि क्षेत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी लोहा भी है ना, बॉक्साइट भी है, और आपका मैग्नीज भी है, तांबा भी है। अभी आप कोयला पढ़ोगे तो कोयला में भी ये क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का बालाघाट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सभी खनिजों में बालाघाट का नाम सुना होगा, ये है बालाघाट, है ना। तो बालाघाट भी मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है खनिजों की दृष्टि से। राजस्थान में तांबा मिलता है 2 क्षेत्रों में, एक है आपका झुंझुनू जिला और अलवर जिला। झुंझुनू में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तांबे की खान है जिसको हम बोलते हैं खेतड़ी। तो ये है आपका राजस्थान, है ना। राजस्थान में ये है आपकी खेतड़ी, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ है आपका खेतड़ी। और ये है अलवर, है ना। इन दोनों के अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, यहाँ भी तांबा जो है वो मिलता है। लेकिन ये सबसे फेमस है। खेतड़ी पे प्रश्न भी आ जाता है, खेतड़ी कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो खेतड़ी तांबे की खान है जो राजस्थान में है। इन 3 राज्यों के अलावा अन्य राज्य में है आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कर्नाटक में चित्रदुर्ग और तमिलनाडु में दक्षिणी आर्काट। तो हम देखते हैं गुंटूर आपके लिए नया सा नाम है। ये है आंध्र प्रदेश में गुंटूर, है ना, जहाँ तांबा निकाला जाता है। और तमिलनाडु में दक्षिणी आर्काट यहाँ है, ठीक। और इसके अलावा आपका कर्नाटक में चित्रदुर्ग, जो हम लोगों ने लोहा वगैरह में पढ़ा था, चित्रदुर्ग ये है बच्चों, है ना, बेलारी के ठीक बगल में इधर। तो ये है चित्रदुर्ग। तो ये हो गया दक्षिणी आर्काट, ये हो गया गुंटूर और ये हो गया चित्रदुर्ग। ये 3 अन्य क्षेत्र में आते हैं तांबा उत्पन्न करने वालों में। तो बच्चों, आज का हमारा धात्विक खनिज का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।